I request everyone to stand to your attention positions and kindly stretch your right hand forward to your shoulder level. Over to Shreyas for the pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my people and my country, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. आप सभी को मेरा सुप्रभात। हिंदी दिवस के इस खास समारोह के अवसर पर मैं कक्षा 9वीं की छात्रा पलक झा सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। मंच पर विराजित मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सजदा अहमद, प्रधान आचार्य रेवरेंड फादर रोहन डी अल्मेडा एसजे, वित्ताधिकारी रेवरेंड फादर विजय राजू एसजे, समन्वयक गण, समस्त अध्यापक अध्यापिका गण, अभिभावकों और इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों तथा सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा सारा गुंसाल्विस आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी अब अलिभांति अनुभव करते हैं कि परमपिता यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, जिनके आदेश के बिना वृक्ष के पत्ते तक नहीं हिलते। सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश जैसे हर तत्वों पर नियंत्रण करने वाले परमपिता के चरणों में
शत शत नमन करते हुए इस कार्यक्रम को सही दिशा में लेकर जाने के लिए आइए उनके पावन चरणों में प्रार्थना करें। अब मैं आनंद सर से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी टीम के साथ प्रार्थना प्रस्तुत करें। धन्यवाद आनंद सर और टीम। हिंदी मीठी मधुर वाणी, हिंदी मीठी मधुर वाणी, शब्द शब्द शहद घुला, हर मन को लुभाती है। आदर है, संस्कार है, हिंदी में कितना दुलार है। अब इस ऑनलाइन पटल पर उपस्थित सभी सदस्यों के स्वागत के लिए कक्षा 7वीं अ की छात्रा मोदिता के द्वारा प्रस्तुत है एक नृत्य।
प्रिय मोदिता को इस स्वागत नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अब मैं माननीय प्राचार्य रेवरेंड फादर रोहन डी अल्मेडा जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी सारगर्भित वाणी से 2 शब्द सुनाएं। Good morning everyone, dear students, members of the staff, the chief guest of the day, my dear parents. आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी हिंदी दिवस बनाने के लिए इस ऑनलाइन पटल पर उपस्थित हुए हैं। हमारा देश में सभी धर्मों का अनेक त्योहार मनाया जाता है। हिंदी दिवस उन सभी त्योहारों की तरह एक उत्सव है। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना एक महत्व है। भाषा अपने विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा ही शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख आधार है। हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और यह सभी भाषाएं विभिन्न राज्यों में बोली जाती है। हिंदी हमारा देश की कई समृद्ध भाषाओं में से एक भाषा है। भाषा की अपनी एक ताकत होती है। भाषा के द्वारा साहित्य का निर्माण संभव हुआ है। साहित्य के द्वारा हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। साहित्य ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम अपने आप को अनुशासित रखते हैं। समाज का एक सुनागरिक बनाने के लिए साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य के माध्यम से ही हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों को जाना पाए हैं। यदि हम चाहते हैं कि यह ज्ञान की परंपरा आगे बढ़े तो हमें भाषा ज्ञान को बढ़ाना होगा। Dear students and members of the staff and dear parents, I congratulate all the Hindi teachers, those who organized this event, and all the students, those who are participating in this great event of Hindi Divas. When we speak about a language, we need to respect every language and every culture and every country and every human being. When we respect a language, we respect a human being as they are. So today, as you celebrate the Hindi Divas, I take this pride to thank all of you and also wish you all the best in your future endeavors as you uphold the language Hindi and also other languages in our own life. We also let us learn to respect each other as human beings. Wish you all the best. Have a wonderful day. आपके अनमोल संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद फादर। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है।
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस पावन दिवस के सम्मान के लिए हमारे विद्यालय में अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं उन गतिविधियों की एक झलक। तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नन्ही तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षा बढ़िया धन। एक समय की बात है, एक राजा था। वे पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। वे जंगलों में अक्सर घूमने जाया करते थे। हमेशा की तरह वे एक दिन जंगलों में घूमने गए थे। एक हाथी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसी समय एक खड्डा आया। खड्डे में हाथी गिर पड़ा। एक बार चार दोस्त थे। चारों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चारों पूरी रात पार्टी करते रहते थे। एग्जाम के पहले दिन भी वहाँ पार्टी कर रहे थे। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार, मैं अली दमानी आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। उपस्थित सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रविंद्र चतुर्वेदी सेंट जोसेफ सीबीएसई स्कूल की 5वीं कक्षा का छात्र हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और जोड़ने में आसान हो। भाषा ऐसी हो जो लोगों को जोड़ सके। ऐसी ही एक भाषा है हमारी राजभाषा हिंदी। हिंदी हिंदुस्तानियों की राजभाषा नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़े बड़ाई
बड़ों न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल, रही मन हीर कब कहे लाख हमारो मोल, रही मन लाख हमारो मोल। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय, कबीरा तो दुख काहे होय। All work no play makes Jack a dull boy, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। सुप्रभात, मैं हूँ नूरा इरफान, कक्षा 9C से। आज मैं इस विषय स्वस्थ के लिए हितकारी व्यायाम पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। मानव शरीर एक मशीन की तरह है। जिस तरह मशीन को काम में ना लाने पर वो थक पड़ जाती है, उसी प्रकार यदि शरीर को उचित संचालन ना दिया जाए तो उसमें कई तरह के विकार आने लगते हैं। पहला सच निरोगी काया, ये एक कहावत है जिसका अर्थ है जो इंसान स्वस्थ है वही सांसारिक सुखों का आनंद उठा सकता है। रोगी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आज़ादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। संगीत कला की सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक है। संगीत में एक दिव्य शक्ति है जो वातावरण को खुशनुमा बनाने में मदद करती है। तो आइए कक्षा 7वीं के द्वारा प्रस्तुत है एक संगीत, हिंदी भाषा जन जन की भाषा। धन्यवाद। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी। हर साहित्य की है ये ज्ञाता, सुंदर सरल है इसकी भाषा। समय की गति को ध्यान रखते हुए अब मैं कक्षा 8वीं अ की छात्रा रागिनी से अनुरोध करती हूँ कि आप हिंदी दिवस को लेकर अपनी मनोभावना प्रकट करें।
जहाँ वेद का ज्ञान निहित है, संबंधों की आशा है, विश्व भारत पर नित्य दमकती अपनी हिंदी भाषा है। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी है। मैं सेंट जोसेफ स्कूल CBSE की 8वीं कक्षा की छात्रा हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचारों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 हिंदी भाषा को कार्यकारी व राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप से मिला था। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक वजह है। दरअसल 1947 को जब देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ, तब देश में ऐसी भाषा की जरूरत पड़ी जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सके। तभी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत देश की राजभाषा होगी। हमारे देश में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना था। हिंदी समृद्ध और सरल भाषा है। महात्मा गांधी जी ने तो इसे जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी दुनिया की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे लोग अधिक बोलते हैं। हिंदी एक भाषा ही नहीं, हमारे देश की पहचान है। सोशल मीडिया और टेक्निक के इस युग में भी हिंदी की नींव हिली नहीं है, बल्कि और प्रखर होकर निखर कर सामने आई है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगीचा महक रही है। अतः एक भारतीय होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने से पूर्व हिंदी भाषा के लिए 2 पंक्तियां और बोलना चाहूंगी। हिंदी जन जन की भाषा है, अभिलाषा है। हिंदी जन जन की भाषा है, अभिलाषा है। फूले फले बड़े यह हिंदी, बस भोली सी एक आशा है। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती। धन्यवाद रागिनी। अमरपुरी से भी बढ़कर जिसका गौरव गान है, तीनों लोगों से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। आज के इस पावन दिवस पर भारत माता के चरणों में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत है एक नृत्य।
प्रस्तुति देने वाले आप सभी को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार। आज की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सजीदा अहमद मैम को हमारे बीच पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। अब मैं हमारी हिंदी अध्यापिका डिम्पल कंसल मैम से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मुख्य अतिथि का परिचय प्रदान करते हुए स्वागत करें। धन्यवाद सारा। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर सजीदा अहमद मैम उपस्थित हैं। उनका परिचय देने व स्वागत का अवसर प्राप्त करना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। आपने हिंदी विषय में MA, MPhil व PhD की डिग्री प्राप्त की है। आपने बेंगलोर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा के दौरान 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। हिंदी साहित्य व अनुवाद कार्य में आपकी विशेष रुचि है। आपने 2 पुस्तकों का संपादन भी किया है जो कई महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा चुका है। विगत 25 वर्षों से आप कई महाविद्यालयों में हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान समय में आप सेंट जोसेफ कॉलेज के हिंदी विभाग की प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। हिंदी दिवस की इस पावन सभा में सेंट जोसेफ स्कूल CBSE की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी माननीय मुख्य अतिथि के मुख से 2 शब्द सुनने के लिए बेताब है। अब मैं और समय ना लेते हुए मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सजीदा अहमद मैम से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार, मैं अपनी बात सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। हाँ, मैं अपनी बात मैथिली शरण गुप्त जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं
उनकी कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि हो एक भाषा की लता सर्वत्र जिसमें लह लहे, हो एक भाषा की लता सर्वत्र जिसमें लह लहे, प्रत्येक देश के विज्ञ जन का है पहला कर्तव्य यही, साधक बनो तुम, साधक बनो तुम, सिद्धि पाओगे, क्या पूर्ण योग्य हुए बिना फल की प्राप्ति होगी कभी। तो ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त ने ऐसा कहा है कि हमारे लिए एक भाषा की जो है बहुत ही आवश्यकता है। तो आदरणीय प्रधानाचार्य रेवरेंड फादर रोहन डी अल्मेडा, विभाग की हिंदी विभाग की अध्यक्ष सबिता, डॉक्टर सबिता तथा अन्य अध्यापकगण, छात्रगण और जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, किसी भी अन्य भाषा का भाषा दिवस नहीं मनाया जाता, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका हम भाषा दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं आपका कार्यक्रम देख रही थी, आपका कार्यक्रम अति सुंदर था, जिस तरह से आपने उसको प्रस्तुत किया। तो जैसे मैं ये प्रोग्राम देख रही थी, कार्यक्रम देख रही थी, मुझे लग रहा था कि हम कितने मतलब भाग्यशाली हैं कि हम इस भाषा से, हिंदी भाषा से जुड़े हैं। तो ये जनता की भाषा है, देश की एकता की संपर्क भाषा है, ये साधु संतों की भाषा है और ये केंद्र की शक्ति है। ऐसी जो विकसित भाषा है, इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं हो सकता। आज अब देखेंगे कि हिंदी के जो विद्वान हैं वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपको हिंदी के विद्वान मिल जाएंगे। बहुत सारे संसार के ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने हिंदी को अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। जैसा कि अभी एक छात्रा ने कहा कि आज विश्व के जितने भाषाएं हैं उसमें हिंदी को तृतीय स्थान मिला है। तो हिंदी के बोलने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर बर्मा में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, ट्रिनिडाड में, फिजी में, मलय में, सूरीनाम में, साउथ अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में बड़ी संख्या में आपको लोग मिल जाएंगे। और एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है। तो हिंदी हमारे देश में युग युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है। ये केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं है बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यों ने, जैसे वल्लभाचार्य हैं, विट्ठल हैं, रामानुज हैं और फिर रामानंद हैं, उन्होंने अपने मतों का, अपने सिद्धांतों का प्रचार जो है इसी के माध्यम से किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जब हम राष्ट्र ये शब्द कहते हैं तो उसमें एक सामूहिक चेतना है जो सारे यहाँ के देश के जो नागरिक हैं उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी भावना को व्यक्त करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है और वही भाषा जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। यदि देश के विभिन्न प्रांतों में जो प्रचलित भाषाएं हैं उसमें यदि राष्ट्र का काम हो तो क्या हो सकता है, राष्ट्र के सामने, केंद्र के सामने एक समस्या खड़ी हो सकती है। शब्दावली को लेकर, उसकी जो विचारधारा है उसको लेकर, मंतव्य को लेकर एक रास्ता वहां पर नहीं रहती है। तो पूरे देश का जो शासन है वो एक ही केंद्र से होता है। देश की एकता को दृढ़ बनाने के लिए हमें एक भाषा की आवश्यकता है जिसके माध्यम से देश के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। वर्तमान युग में अगर आप देखेंगे तो ये भाषा बहुत ही लचीली हो गई है
और वो प्राय सभी प्रकार के प्रचलित भावों को, चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, वाणिज्य हो, व्यापार हो, सबको अपनाने में वो बहुत ही समर्थ है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि आज हिंदी भाषा जो है वो हिमालय से लेकर नर्मदा की तलहटी तक और फिर पूर्व में भागलपुर से लेकर पश्चिम में अमृतसर तक खड़ी बोली के रूप में ये बोली जाती है। और इसका जो प्रयोग है वो साहित्य में, पत्रकारिता में, स्कूलों में, कॉलेजों में, बैंक में और प्रशासन में, विधानसभा में, विधान परिषद में, सांसद में हर दिन ये व्यवहार में आ रही है। तो देश की शक्ति, केंद्रीय शक्ति जो मजबूत होती जाएगी, हमारी हिंदी और भी समृद्ध होती जाएगी। मेरे ख्याल से राजनेताओं से बढ़कर हिंदी को जनता का बल प्राप्त है, अतः इसके नष्ट होने का हमें कोई भय नहीं है। किंतु हर भाषा की एक अपनी एक प्रकृति होती है, उसकी एक विशेषता होती है। तो दक्षिण वाले कहते हैं कि हिंदी में जो कारक का, विभक्तियों का प्रयोग होता है वो बहुत ही जटिल होता है, तो उनकी समझ में नहीं आता है। जैसे हमारे यहाँ एक कन्नड़ा के प्रोफेसर थे, तो वो हमेशा कहते थे कि ये हिंदी के लिंग की पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मूंछ जो है वो पुरुष के चेहरे पर होती है, लेकिन हम कहते हैं कि मेरी मूंछ, लेकिन उसी मूंछ के बाल जो हैं वो काट कर जब मेज पर रख दिए जाते हैं तो वो बाल बन जाता है, पुल्लिंग बन जाता है। मूंछ स्त्रीलिंग होती है, बाल जब मेज पर रखा जाता है तो वो पुल्लिंग बन जाता है। मूंछ स्त्रीलिंग होती है, बाल वहां पर पुल्लिंग बन जाता है। तो इसके बारे में बंगाल के विद्वान जो हैं, जिनका नाम है क्षत्रियेश चंद्र चट्टोपाध्याय, वो कहते हैं कि संसार की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसकी अलग विशेषता नहीं होती। हर भाषा की अपनी एक विशेषता होती है, और यही उसकी विशेषता जो है वो दूसरों के लिए उलझन बन जाती है। वैसे हिंदी बहुत ही सरल भाषा है, बिना पढ़े लिखे जो हिंदी हम बोलते हैं वो काम चलाऊ भाषा होती है। और ऐसी काम चलाऊ भाषा जो है वो बहुत ही साधारण होती है, और इसमें लिंग संबंधी, वचन संबंधी, उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती हैं। आपने देखा होगा कि कितने ऐसे लोग होते हैं जो श की जगह स बोलते हैं और स की जगह वो श बोलते हैं। तो ये जो उच्चारण त्रुटियां होती हैं वो हमारे कानों में खटकती हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, हम अच्छा सा वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जब इस तरह का शब्द हमारे कानों में पड़ता है हमें बहुत ही अटपटा लगता है। तो अच्छी हिंदी बोलनी चाहिए, अच्छी हिंदी सीखनी चाहिए, और हो सकता है कि ऐसी हिंदी बोलने के लिए, सीखने के लिए समय लगे। तो समय निकाल कर जब हिंदी को हम सीखेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तो उसमें गलतियां नहीं होंगी। और आज जो हम शिकायत सुनते हैं, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हिंदी हमारी समझ में नहीं आती है, हिंदी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जैसा आप लोग सीख रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हिंदी को अपनाएंगे, प्रेम पूर्वक अपनाएंगे, उसको सीखेंगे, और उसमें की मात्रा कहाँ पर लगती है, छोटी की मात्रा कहाँ पर लगती है, बड़ी की मात्रा कहाँ पर लगती है, ये हमेशा मैंने देखा है। जब मैं करेक्शन करती हूँ मैं देखती हूँ कि कॉलेज में आ जाते हैं बच्चे, लेकिन की पहचान नहीं होती है। जैसे जब दो शब्दों के बीच में संबंध बताना होता है, मेरी पुस्तक, उसकी पुस्तक, तो हम क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दो वाक्यों के हिस्सों को जोड़ना होता है, उसने कहा कि, वो कल नहीं आएगा, तो व्हेन यू हैव टू जॉइन
टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो वहां पर जो की का प्रयोग होगा वो छोटी ई का प्रयोग होगा। ने का प्रयोग उसने कहा था, हम प्रेजेंट टेंस में ने का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने कहा, कहती हूँ, कहते हैं क्या हम? ये बहुत ही गलत प्रयोग होता है। तो सही हिंदी सीखने के लिए समय निकालना पड़ता है। अभी आप लोग सीख रहे हैं, में कहाँ बिंदी लगती है, और बच्चे बहुत हड़बड़ी में होते हैं, ऊपर लाइन नहीं डालते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिससे कि भाषा में त्रुटियां हो सकती हैं। तो जब आपको मौका मिला है सीखने का, इतनी प्यारी भाषा सीखने का, आप इसका सही उपयोग करें, समय का सही उपयोग करके हिंदी को अच्छी तरह सीखने की कोशिश करें और हिंदी को प्रोत्साहित करें, हिंदी को अपनाएं, क्योंकि अभी NEP लागू होगा तो लैंग्वेजेस की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक होने वाली है। तो हम हिंदी को मजबूती से पकड़ें, उसको बढ़ावा दें, उसको प्रोत्साहित करें। जो पढ़ रहे हैं उनको वो हम प्रोत्साहित करेंगे तो हो सकता है कि हमारी ये जो भाषा है वो आगे चलकर बहुत फूलेगी, फैलेगी। तो इसी के साथ मैं अपने बात समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पलक को नींद आ रही है, थोड़ी सी झपकियां ले रही है। ओके, और मुझे भी कॉलेज जाना है। सविता, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। फादर शायद नहीं है, लेकिन उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हिंदी दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके अनमोल संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के महत्वपूर्ण दिवस को लक्ष्य रखते हुए हमारे विद्यालय में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। अब मैं विजय लक्ष्मी मैम से अनुरोध करती हूँ कि प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची घोषणा करें। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची इस प्रकार है। कक्षा 2 अ विभाग से पहला स्थान नूरा थॉमस, द्वितीय स्थान मोहित जोशुआ और तृतीय स्थान अन्या भूषण को मिला है। कक्षा 2 ब विभाग से पहला स्थान क्रिया मौनत, द्वितीय स्थान एलन सलेमन, तृतीय स्थान एल्विन और संकेत को मिला है। कक्षा 2 सी विभाग में पहला स्थान धन्यश्री, द्वितीय स्थान साजिद अली बैग और तृतीय स्थान रचित को मिला है। कक्षा 2 डी विभाग में पहला स्थान विहान जैन, द्वितीय स्थान शनाया और तृतीय स्थान संगीत को मिला है। कक्षा 3 अ विभाग में पहला स्थान डैरन फर्नांडिस, द्वितीय स्थान विशिष्टा और तृतीय स्थान अर्नव एतन को मिला है। कक्षा 3 ब विभाग से पहला स्थान इलाइना, द्वितीय स्थान उज्ज्वला और तृतीय स्थान दियाशा को मिला है। कक्षा 3 सी और डी विभाग में पहला स्थान आरव सूर्यवंशी, द्वितीय स्थान नील एंटनी और तृतीय स्थान रचित को मिला है। चौथी कक्षा अ और सी विभाग में तरुण कुमार पहला स्थान और द्वितीय स्थान विनीशा को मिला है। चौथी कक्षा ब विभाग में पहला स्थान तेजस झा, द्वितीय स्थान नील न्यूटन डिकोस्टा और तृतीय स्थान जितिन प्रणेश को मिला है। चौथी कक्षा डी विभाग में पहला स्थान कुशाल सुतार, द्वितीय स्थान एंजल मरिया और तृतीय स्थान जानवी को मिला है। चौथी कक्षा ई विभाग में पहला स्थान ग्लाइडा,
द्वितीय स्थान लिशांत और तृतीय स्थान विकुना को मिला है। 5वीं कक्षा में पहला स्थान आशिया तन्वी, द्वितीय स्थान लवित चतुर्वेदी और तृतीय स्थान अली इमरान दमानी को मिला है। 6ठी कक्षा में पहला स्थान आदित्य, द्वितीय स्थान शिवार्जुन और तृतीय स्थान श्रीमय सुचित्रा को मिला है। 7वीं कक्षा अ और डी विभाग में पहला स्थान चेतना, द्वितीय स्थान ऋषा गुप्ता और तृतीय स्थान शीतल को मिला है। 7वीं कक्षा सी विभाग में पहला स्थान अरमान मल्लिकार्जुन, द्वितीय स्थान नीहा अब्राहम और तृतीय स्थान मयूर पोरवाल को मिला है। 8वीं कक्षा अ और सी विभाग में पहला स्थान कासिफ अहमद, द्वितीय स्थान श्रीहरि और तृतीय स्थान ज्ञानदीप को मिला है। 8वीं कक्षा ब विभाग में ध्रुव गौरव को पहला स्थान, नरीसा स्टेला फर्नांडिस को द्वितीय स्थान और तनुश्री को तृतीय स्थान मिला है। 9वीं कक्षा ब विभाग में पहला स्थान कनीस फातिमा, द्वितीय स्थान कैथरीन जोसेफ और तृतीय स्थान स्पंदना दास को मिला है। 9वीं कक्षा सी विभाग में पहला स्थान नूरा इरफान, द्वितीय स्थान सारा और तृतीय स्थान महक को मिला है। 10वीं कक्षा अ विभाग में पहला स्थान स्वस्तिक, द्वितीय स्थान सुष्मित रॉय और तृतीय स्थान अबू बकर को मिला है। 10वीं कक्षा ब विभाग में पहला स्थान अब्दुल रजाक पाटिल, द्वितीय स्थान ऋषित गुप्ता और तृतीय स्थान भूषण को मिला है। धन्यवाद मैम। सभी विजेताओं को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है। इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम के लिए आप सभी के सहयोग अनमोल तथा सराहनीय है। अब मैं कक्षा 9वीं ब की छात्रा कनीस फातिमा से अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और हम सभी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करें। आप सभी को सुप्रभात और हिंदी दिवस का अभिनंदन। आज के इस हिंदी दिवस जैसे पावन दिवस पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन का अवसर देने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रभु परमपिता को अनंत कोटि धन्यवाद, जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। आज की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सजीदा अहमद मैम को हम सभी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इस शुभ दिवस को मनाने की जिन्होंने इस शुभ दिवस पर अपना योगदान देते हुए हम सभी का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद मैम। आदरणीय प्राचार्य रेवरेंड फादर रोहन डी अल्मेडा एसजे महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस शुभ दिवस को मनाने की अनुमति दी तथा पल पल हमें मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद फादर। माननीय वित्त अधिकारी रेवरेंड फादर विजय राजू एसजे, कोऑर्डिनेटर शर्ली विल्फ्रेड मैम और शीबा मैम को हम सभी की तरफ से अशेष धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति के बिना यह कार्यक्रम अधूरा रह जाता। मैं विद्यालय के सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं, विद्यार्थियों तथा समस्त कर्मचारियों को विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना अनमोल समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है। आज की मंच संचालिका सारा और पलव को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर सक्रिय अंश ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कनीस फातिमा। समय की गति से कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव कब आ गया पता ही नहीं चला। अब कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर मैं बीए विभाग की अध्यापिकाओं से अनुरोध करती हूँ कि कृपया राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। I kindly request everyone to kindly stand for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद मैम। अंत में आप सभी से इतनी गुजारिश करते हुए हम विदा लेना चाहेंगे। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। एक बार फिर हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।